गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ आपकी बात। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। मीर अब्दुल्ला साहब, तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं और उनसे लखनऊ के इतिहास के बारे में जानते हैं और यहाँ के खान पान के बारे में और हमारे नवाबीन अवध के बारे में भी जानते हैं। तो उनसे बहुत सारी बातें करना है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। बताइए हमारे शहर लखनऊ के बारे में। लखनऊ एक बहुत ही कदीम शहर है। लेजेंड ये है कि राजा रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे और 14 बरस के बाद वो वापस आए तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये इलाका दिया गया और इसका नाम लखनपुर, लखनऊ, लक्ष्मणपुरी, बाद में फिर लखनऊ पड़ा। लखनऊ में जो एक्सकेवेशंस हुए तो 3,000 और 3,500 साल पुरानी यहाँ के ऊपर चीज़ें निकली हैं जो कि बहुत ही हेरिटेज को बताती हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत वो आती हैं। फिर ये हुआ कि अकबर आजम जब बादशाह हुए तो उन्होंने राजा टोडरमल को एक असाइनमेंट दिया कि हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम किया जाए और उसमें अवध का एक सूबा बहुत बड़ा था। अवध संस्कृत से लिया गया है, यानी वध जो डिस्ट्रक्शन है और अवध जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा इलाका है और लखनऊ उसका कैपिटल है। पहले अवध का कैपिटल अयोध्या हुआ करता था, राजा रामचंद्र जी की नगरी, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब नवाबीन अवध यहाँ के ऊपर आए हैं तो 1722 में नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क वो भेजे गए मोहम्मद शाह रंगीले के थ्रू कि यहाँ के ऊपर जो शेखजादे थे जो कि सूबेदार थे वो ऑटोक्रेटिक हो गए थे और वो यहाँ का खराज दिल्ली सल्तनत को नहीं भेज रहे थे, तो एक सूबेदार को चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क जो कि एक ईरानी सैयद थे, सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, उनको यहाँ भेजा गया। तो ये हुआ कि आसान तो था नहीं उनसे हुकूमत लेना, तो वो पहले फैजाबाद तशरीफ लाए जिसको बंगला कहते थे, और उसके बाद में बहुत ही खुफिया तौर के ऊपर उन्होंने लखनऊ को ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से घेर लिया और साथ शेखजादों को खबर ना हुई। इन्होंने एक पंचमहला बनवाया था और एक शेखन दरवाज़ा था, और शेखन दरवाज़ा वो जो मेडिकल कॉलेज का सुप्रिटेंडेंट्स ऑफिस है और प्रिंसिपल्स ऑफिस है, उधर से जब दरिया वाली मस्जिद की तरफ वो ढाल आती है तो उस टीले के ऊपर बहुत बड़ा दरवाज़ा था और शेखजादों ने उसमें एक तलवार और नंगी तलवार, बरहना शमशीर और एक जूता टांग रखा था। वो इसलिए कि जो शख्स भी शेखजादों से मिलने के लिए आए तो उनके जूते के नीचे से सर झुका के आए, और अगर किसी ने सरकशी करने की कोशिश की तो वो बरहना शमशीर वहाँ उसका सर कलम करने के लिए टंगी हुई है। तो नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क जब ये तशरीफ ला रहे थे, वो गोमती से कश्ती के ऊपर आ रहे थे, तो इत्तेफाकन एक मछली उछल के इनकी गोद में आ गई, जो कि एक बड़ा अच्छा शगुन माना गया। इसी वजह से ये मछली का जो जोड़ा आप अक्सर पुरानी इमारतों के ऊपर देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अपनी सील के ऊपर भी रखा है, वो उसकी एक निशानदेही करता है। फिर नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क के जो दामाद थे और उनके भांजे भी थे, नवाब मंसूर अली खां सफदर जंग, वो अवध के दूसरे नवाब हुए। तो उनके साहबजादे नवाब शुजाउद्दौला बहादुर अवध के तीसरे नवाब हुए, और उनके बाद नवाब आसिफउद्दौला बहादुर 1775 में अवध के चौथे नवाब हुए, जिन्होंने फैजाबाद से लखनऊ का कैपिटल लखनऊ मुंतकिल किया। और उस ज़माने से लखनऊ की तरक्की और तहजीब की तरक्की शुरू हुई। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने बहुत सी इमारतें बनवाईं, जिसमें आसफी इमाम बाड़ा एक बहुत ही मकबूल और नायाब इमारत है। इन्होंने कोठी बीबियापुर बनवाई, मूसा बाग बनवाया, और ये दौलत खाना जो उनका रेजिडेंस था जहाँ आप हैं, जो शीश महल अब कहलाता है, वो शीश महल के नाम से था, लेकिन ये धीरे धीरे उसको लोग शीश महल कहने लगे। फिर उनके बाद उनके साहबजादे
नवाब वजीर अली 4 महीने के लिए हुए, फिर नवाब आसिफ उद्दौला के को ब्रदर नवाब सादत अली खान वो हुए और उनके दौर में भी काफ़ी तरक्की हुई। फिर उनके साहबजादे गाज़ीउद्दीन हैदर अवध के 7वें नवाब और पहले बादशाह हुए। फिर यहाँ से बादशाहत शुरू हुई और शाहान अवध कहलाने लगे। फिर उनके बेटे नसीरुद्दीन हैदर ने करबला बनवाई, खैरात खाना बनवाया, शफा खाना बनवाया। गाज़ीउद्दीन हैदर बहादुर ने ये शाह नजफ बनवाया और फिर गाज़ीउद्दीन हैदर के भाई मोहम्मद अली शाह जिन्होंने छोटा इमाम बाड़ा की तामीर करवाई, ये तालाब बनवाया, पिक्चर गैलरी जो है वो लाल बारादरी बनवाई, सतखंडा बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई और हुसैनाबाद ट्रस्ट कायम किया। फिर उनके साहबजादे अमजद अली शाह बहादुर हुए और उनकी कब्र इमाम बाड़ा से तैनाबाद में है। फिर नवाब वाजिद अली शाह, और नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में लखनऊ अपने उरूज पर पहुंचा और 1856 में उनको माजूल कर दिया गया और वो यहाँ से कलकत्ते चले गए। और उनकी वालिदा मलका किश्वर, इनके मंडले भाई मिर्ज़ा हाशम सिकंदर, इनके क्राउन प्रिंस मिर्ज़ा हामिद, ये लोग लंदन के लिए रवाना हो गए। क्वीन विक्टोरिया से मुलाकात हुई, लेकिन 1857 में यहाँ जंग छिड़ गई और 1858 में यहाँ पर अंग्रेज़ काबिज हो गए और धीरे धीरे लखनऊ ज़वाल पज़ीर होने लगा। लेकिन फिर भी जो ताल्लुक़दारान थे, ज़मींदार थे, रौसा थे, उन्होंने इसकी तहजीब को संभाले रखा। और फिर 1952 में जब ज़मींदारी और ताल्लुक़दारी अबॉलिशन हुआ है तो धीरे धीरे और तहजीब में कमी आती गई। लेकिन खुदा आबाद रखे, लखनऊ फिर भी गनीमत है, नज़र कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। लखनऊ का इल्म, यहाँ की तहजीब, यहाँ का आदाब तस्लीमात, यहाँ का दस्तखान, यहाँ का लिबास, यहाँ की शेर व शायरी, यहाँ की कथक, यहाँ के और फाइन आर्ट्स, ये चाहिए कि जो फ़नून लतीफ़ा और जो माहिरीन हैं, चाहे वो चिकनकार हों, चाहे आरी व ज़रदोज़ी के कारीगर हों, या जिस फ़न से और हुनर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पैट्रनाइज़ करना चाहिए। उनका जो हुनर है उसको पैट्रनाइज़ करना चाहिए। और लखनऊ अभी भी माशाल्लाह जहाँ तक इल्म का ताल्लुक़ है, यहाँ पर पुराने इंस्टीट्यूशंस बहुत पुराने, 150-100 साल पुराने, 200 साल पुराने हैं। यहाँ के ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यहाँ के ऊपर CDRI है, इंटैक है और न मालूम क्या क्या है। तो वो अभी भी लखनऊ शहर अगर कंसिडर करते हैं, गुजरने के बाद भी काफ़ी फ्लरिश कर रहा है और एक तरह से बहुत तेज़ी से ये तरक्की कर रहा है और लोगों के लिए बहुत महंगा भी नहीं है। लोग आएँ, यहाँ पर आबाद हों, क्योंकि पहले तो यही होता था कि जो यहाँ आ गया तो वहाँ से जाना नहीं चाहता, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आबाद हो गए। लेकिन अब ये है कि लखनऊ के जो पुराने लोग थे वो कम रह गए हैं और ज़्यादातर आबादी जो है वो बाहर के ही लोगों की हो। चाहे 1947 में जब रेफ्यूजीज आए, लेकिन उन्होंने भी यहाँ की तहजीब अपनाई और तहजीब व तमद्दुन जो है उसके लिए लखनऊ बहुत अभी भी जाना जाता है, अपनी ज़बान के लिए, अपनी शराफत के लिए, अपनी नफासत के लिए, अपनी नज़ाकत के लिए, इल्म के लिए और हुनर के लिए लखनऊ अभी भी बहुत बेहतर है। जैसा कि यहाँ के लखनऊ के खाने, यहाँ की इमारतें लखनऊ शहर की बहुत मशहूर हैं, लेकिन जो है उसी हिसाब से यहाँ के खाने जो हैं, चाहे वो कबाब हो, चाहे बिरयानी हो, वो भी काफी मशहूर है। तो ये खानों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, यहाँ बिरयानी तो होती नहीं है, यहाँ होता है पुलाव। बिरयानी जो थी वो तो मुगल दौर में होती थी और उसका एक रिफाइनमेंट है जो यहाँ पुलाव पकता है, चाहे वो यखनी पुलाव हो या और मुख्तलिफ अंदाज का पुलाव हो। असल में ये हुआ कि नवाबीन अवध जब यहाँ पर 1775 में और उससे पहले भी जंगें तो हुई नहीं, बाद में 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर 1857 हुआ, लेकिन 1857 से पहले और बक्सर के दरमियान
यहाँ पर बहुत ही अमन और अमान रही और बहुत ही एक तरक्की पजीर ये एक सूबा था। और यहाँ के नवाबीन, यहाँ के बादशाह, यहाँ की जो बेगमात थी, तो जाहिर है कि वो बहुत ही नफीस मिजाज के थे, ईरानी नस्ल के थे। तो दावतों का बहुत शौक होता था और दावतों में 3 चीज़ें खाने के लिए तो मानी जानी जाती हैं। खाना जो है जायकेमंद हो, इट शुड बी डिलिशियस, एरोमेटिक हो, खुशबूदार हो। थर्ड इज इट शुड बी रिच, रिच इन द सेंस कि वो आपके अंग को लगे एंड इट शुड प्रोवाइड वाइटैलिटी एंड एनर्जी टू द पर्सन, और वो अपने टमी के ऊपर बार ना हो। तो जब यहाँ पर ये मुखलाई डिशेज आई तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस हुए, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स किए गए, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस मसाले के और उसमें जिद्दत की गई और एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसकी वजह से एक डिश से वैरायटी ऑफ डिशेस निकलना शुरू हो गई। और इसमें यहाँ के हर फर्द का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ का आपने नाम टुंडे का लिया, तो बहरहाल टुंडे के कबाब हैं, पराठे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन सिर्फ टुंडे ही नहीं हैं। यहाँ के ऊपर नुक्स एंड कॉर्नर्स में आपको बेहतरीन बावर्ची मिलेंगे, उनके जॉइंट्स मिलेंगे, और चाहे वो रहीम की कुलचे और नहारी हो, नहारी पहले से थी, लेकिन ये लखनवी कुलचा जो है ये ईजाद है लखनऊ की। यहाँ की जो शीरमाल है, ममदू नाम का एक भाई था, उनकी ईजाद है, नसीरुद्दीन हैदर बादशाह के ज़माने की। इस तरह की शीरमाल कहीं और नहीं मिलती है। या वैरायटीज़ ऑफ ब्रेड्स, यहाँ रोगनियाँ हैं, पराठे हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं, और मौसम के लिहाज से जो जोड़ हैं वो इसमें यहाँ पैदा किए गए, चाहे वो मिठास हो, चाहे वो सलोनी चीज़ें हों। चूँकि एक हेल्दी कंपटीशन होता था, तो आप हमारे मेहमान हैं, हमने आपको मदऊ किया और आपसे कहा बिस्मिल्लाह। तो डिशेस में सेंस ऑफ डिस्गाइज भी पैदा किया गया, जो कि एक एपिटोम था उस टेक्निकल कुकिंग का, कुकरी का, के सामने रखी हुई है कोई डिश, लेकिन वो पहचानी नहीं जा पा रही है। रखा है मुरब्बा, लग रहा है कुछ और, है चीज सलोनी, असल में है वो मिठास। तो इस तरह से जिद्दतें होती रहीं और इस वजह से यहाँ तरक्की होती रही खाने और पकाने की। और अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ का जो जायका है, यहाँ पर जो आपको वैरायटी मिलेगी और इतने कम और सस्ते दामों में मिलेगी कि आपको कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। और हर तरह का आपको खाना मिलेगा, वेजिटेरियन भी बेहतरीन, यहाँ की चाट भी बहुत अच्छी, और नॉन वेजिटेरियन का तो जवाब ही नहीं है। लखनऊ बड़ा एक अच्छा शहर है रहने के लिहाज से भी, और एज अ ट्रैवलर अगर इंसान आता है तो उसको देखने के लिए स्पिरिचुअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लखनऊ जो है एक ऐसा शहर है कि यहाँ के ऊपर एक शहर में जितनी वैरायटी और गुंबद और मीनारें मिलेंगी ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो इबादत गाहें हैं और हर मजहब मिल्लत के आपको एक से एक इबादत खाने मिलेंगे, रोज़े मिलेंगे, खानखाहें मिलेंगी, बहुत पुराने कदीम मंदिर मिलेंगे, और यहाँ तक कि जिस मजहब का भी जो शख्स है उसको उसकी इबादत की जगह मिलेगी। सरदारों का भी यहाँ के ऊपर गुरुद्वारा भी है पुराना, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह के हाथ के लिखे हुए खतूत भी हैं और ग्रंथ साहब भी है। और यहाँ पर मतलब ये कहने का मकसद ये है कि कहीं का कोई शख्स आ जाए, उसकी दिलचस्पी का सामान हर तरह का मुहैया है। बहुत अच्छा शहर है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ थे नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने हमें लखनऊ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। बेशक वो इस समय यहाँ लखनऊ में हैं, तो उनका हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी वो बोलने का तरीका उनका, चाहे वो खानों के बारे में जानकारी देना हो, चाहे वो हमारे शहर के बारे में जानकारी देना हो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लखनऊ आपकी बात। तो आदाब पेश करते हैं आप सबके सामने। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे।